संविधान में सब बराबर है। और ये अगर ये कह रहे हैं ना कि हम संविधान बदल देंगे, तो संविधान की कसम खा के लेट के जमीन पे, संविधान की कसम खा के पार्लियामेंट में जाके और संविधान के ऊपर छुरा मारोगे। हर बंदे को 84 राइट के आज तक हर बंदे को सजा नहीं मिली, पूरे बंदों को सजा नहीं मिली। फिर भी उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर जो है ना, जो फैमिली मेंबर के ऊपर आज भी कई बार प्रेशर बनता है। ये नहीं अगर किसी का कांड हो गया तो 5 लाख रुपये मैंने मुआवजा दे दिया, मुआवजा क्या करेगा? मैं कहा तो मैं आपको टांग पे हाथ तोड़ देता हूँ, मुआवजा मेरे से 25-30 हज़ार रुपये पेनल्टी ले जाओ, मैं देता हूँ, क्या कर लोगे आप उसको? सीबीआई का मिसयूज क्यों होगा? ये मतलब असली बात मैटर ये है, पावर में है ना सर, पावर में तो 4 दिन। इस बार सर क्या लग रहा है? अब आप सीट देखो, ऐसा ही जो भी आएगा, बीजेपी की टक्कर हो रही है इस समय। ये नहीं कि बीजेपी 400 पार है, अंदर से वो भी घबराई हुई है। 10 साल तक बीजेपी को वोट दी, हमें एक अच्छा चौकीदार मिलेगा, वो मतलब हमारी सुरक्षा करेगा, हमारे पैसे का बचाव करेगा। चौकीदार का मतलब यही तो होता है, लेकिन उसने ही सबसे पहले पैसा उड़वा दिया, तो हम किसको विश्वास करें? देखिए, इनकी जो मानसिकता है वो सिर्फ ईवीएम पे टिकी हुई है। ईवीएम में जिस तरीके से हमारे वोटों की चोरी की जा रही है, उसी का नतीजा है कि इनका घमंड सिर के ऊपर जा रहा है। आज इन्हें ये नहीं दिखाई दे रहा है देश के अंदर क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। सर अभी सरदार जी, अभी इलेक्शन आ गए, घोषणा पत्र सबके जारी हो गए, ठीक है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 साल के बच्चे से लेकर 90 साल तक के लिए कुछ ना कुछ है। 5 साल के बच्चे से लेकर 90 साल तक के आदमी के लिए उनकी जो प्लान है, कुछ ना कुछ उसके लिए है। टीकाकरण से लेकर शिक्षा पे बीजेपी का घोषणा पत्र देख लो आप, शिक्षा, रोजगार और तुम्हारा सिर्फ जुमले हैं। उस पर कोई बात नहीं है। अब इनके पास क्या रह गया? ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री ने उसमें घोषणा पत्र में लिखा कि 5 साल और राशन मिलेगा, और शिक्षा, बेरोजगारी और स्वास्थ्य में कोई बात नहीं कर रहा कि वो मछली खा रहे हैं, वो मीट खा रहे हैं। अरे कोई कुछ भी खाए, तुम्हें क्या लेना देना? जो खाता खाने दो। पर नहीं, इन्हें बाकी प्रधानमंत्री की मानसिकता इतनी गिरी हुई है ना कि उन्हें मीट और मच्छी नजर आ रही है। पर ये नहीं आ रहा कि देश में कितनी बेरोजगारी है, कितनी महंगाई है। और दरअसल, एक मिनट सर, राजबात जल्दी खत्म कर रहा हूँ। अगर ये टाइम और ये लोग बाग जो घूम रहे हैं ना, कच्चों में छेद हो रहे हैं, खाने के लाले बढ़ रहे हैं, आएगा तो मोदी, आएगा तो मोदी। अरे कहाँ से आएगा? या तो ये वो लोग हैं जिन्हें 15 लाख रुपए मिल गए और 5 किलो राशन मिल रहा है, और एक मोदी जी की जो टेक्निक थी ना, पाइप में, वो गटर में पाइप गिरो और गैस निकालो और खाना बनाओ, शायद इनको ये मिल गई है तो गैस का बच रहा, खाना का बच गया। सारी बातों की एक बात बोलो, 100 बातों की एक बात में सब एक ही क्वेश्चन करूंगा और उसका मुझे एक ही आंसर चाहिए। जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि हमारे विदेश में इतना काला धन है कि अगर मेरे अंदर ताकत हो, मैं उसको ले आऊं तो हर भारतीय नागरिक में 15-15 लाख रुपए आ सकते हैं, आ सकते हैं। ये नहीं कहते दे दूंगा, आ सकते हैं। ना तो 15 लाख रुपए आ सकते थे, ना आज तक आए। वोट देकर देखिए, आप लोग ही लाए। पहले मेरा कमेंट सुन लीजिए। वो 15 लाख रुपए को तो मारो गोली आप, जो काला धंधा वो भी नहीं आया। विजय माल्या, नीरव मोदी को और पैसा दे के भगा दिया, और जिनके पास करोड़ रुपए का लोन था उसको ही माफ कर दिया। जो गरीब आदमी 2, 4, 10, 5, 20 लाख रुपए का लोन है, वो उसका लोन माफ नहीं हुआ, पैसे वाले का लोन माफ हो गया। और आप ये बाबूजी 20 करोड़ की फैक्ट्री चला रहे, इनसे चंदा मांगा, इन्होंने साफ मना कर दिया, इनके ऊपर ईडी ठोक दी। इन्होंने कल जोड़े, इन्होंने अगले दिन जो है ना 10 करोड़ का चंदा डाल दिया बीजेपी ने। पैसा नहीं देगा तो उसके पास ईडी जा रही है। और क्या, बिल्कुल। मोदी जी की एज कितनी है? 74। ये 74 पे एक चांस लेना चाह रहे हैं, जबकि अग्निवीर को 22 साल की उम्र में हटा देते हैं। ऐसा क्यों? वो पूरी मतलब प्रैक्टिस करके जाता है, पूरा टेस्ट पास करके जाता है, फिजिकल दे के जाता है, उसको 4 साल के बाद उसे हटा देते हैं कि आगे दूसरे को चांस देंगे, दो दूसरा बंदा आएगा। तो क्या इनको चांस नहीं देना चाहिए? दूसरे बंदे को, किसी युवा को चांस देते हैं कि भाई भाजपा सरकार जो है उनको सिक्योरिटी गार्ड की जो है तैनाती देगी, तो इनको मोदी जी को सिक्योरिटी गार्ड मिल सकते हैं। मोदी जी तो सिक्योरिटी भाजपा कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड बतौर तैनात जी को सिक्योरिटी गार्ड बने हुए हैं। अडवाणी पहले पूरी चीज़ को समझना चाहिए। सर ने बोला है कि जो ये अग्निवीर जो परियोजना है, 4 साल के बाद वो हटा देंगे, वो जो युवा जो लगे हुए हैं वो बेकार हो जाएंगे।
एक मिनट, जरूरी नहीं कि वो सिक्योरिटी गार्ड ही लगे। जब उसके यहाँ पे लिखा होगा ना एक्स सर्विसमैन, तो वो अपनी खुद की सिक्योरिटी एजेंसी भी चला सकता है। मतलब 4 साल उसके लिए इनफ है, जो मतलब इतनी प्रैक्टिस कर रहा है, जो सपना देखा उसके परिवार ने और उसने देखा। कितने आपने देखे युवा ने फांसी लगा ली। जस्ट ए मिनट, अगर 17 साल 18 से 19 साल की एज में किसी को जॉब मिलती है तो गलत है। आज की तारीख में 25 साल का युवा है ना, जो उसके फादर है वो रिटायरमेंट का पैसा ले रहे हैं, लेकिन जो उनका बेटा है वो 22 साल की एज में जो है रिटायर्ड हो जाएगा। अग्निवीर के विषय में जो आप बोल रहे हो सही बता रहे हो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अग्निवीर सिर्फ जो हमारे देश की सेना है वो सिर्फ रोजगार देने के लिए नहीं है, देश की सुरक्षा के लिए है। अगर हमारे देश का सैनिक मजबूत नहीं होगा और उसकी मानसिकता मजबूत नहीं करेंगे, हम उसके फैमिली को उसको सुदृढ़ नहीं करेंगे, मजबूत नहीं करेंगे, वो पूरे 100% मानसिकता के साथ कैसे युद्ध क्षेत्र में कूदेगा। सपोज करो, जब उसे ये पता है, सपोज करो उसकी शहादत हो जाए 4 साल में, उसके माँ बाप ने पाला पोसा, उसके माँ बाप ने पाला पोसा बड़ा किया, 4 साल पूरी बात होने से फिर आप बोलो। हाँ, खत्म कर रहे हैं। 4 साल के बीच में 4 साल के बीच में उसकी शहादत हो जाती है, उसके घर परिवार के पास क्या बचता है, उसकी फैमिली में तो मैं आपको बता दूं, अगर सरकार को सुन लो, अगर सरकार रोजगार पे ही काम करना चाहती है, इंडस्ट्री में रोजगार बढ़ाए, अग्निवीर के नाम पे देश की सेना को कमजोर करने का काम कदापि ना करे। देश इतना अंधा और इतना पागल नहीं है कि अपनी धरती माँ को इतने असुरक्षित हाथों में छोड़ देगा। वो इसका जवाब वोटों से देगा आने वाले समय में। अगर ईवीएम का बैलेट पेपर से मिलान हो गया, जो बीजेपी 400 पार की बात कर रही है वो 4 पार जाने के लिए रोएगी।